हमारे बीच कई मेहमान मौजूद हैं। मैं रुपेश दादा महात्रे को आवाज़ दूंगा कि मंच पर आ जाएं। साथ ही एडवोकेट मयूरेश पाटिल को आवाज़ दूंगा। हर कार्यक्रम की एक रस्म होती है शुरुआत करने की, मोमबत्ती है उसको जलाना है आप दोनों को मिलकर। हमारे बीच मेरे अच्छे दोस्त पत्रकार फ़हीम अंसारी साहब मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में साकिब भाई नेरोल से आए हैं, उनका इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही मर्दों में यहाँ जिसका सबसे बड़ा बाल हो इरशाद भाई का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही एडवोकेट शैलेश गायकवाड़ साहब का इस्तकबाल करता हूँ। अनीस भाई हमारे बीच मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही आमिर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे बीच हमारे दो मेहमान आज हमारे दो मेहमान मयूरेश पाटिल जी, साथ ही रुपेश दादा महात्रे, ये शमा रोशन करते हुए हर मुशायरे की या इस तरह के कव्वाली के प्रोग्राम की एक रस्म होती है प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। अब बाकायदा ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है। हमारे दोनों मेहमान हमारे बीच शमा फरोज़ी की जिम्मेदारी अंजाम देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डू भाई साथ ही इस्तकबाल भी हो जाए। हमारे बीच हमारे दो मेहमान, उनसे रिक्वेस्ट है कि मंच पर रुकेंगे। सबसे पहला इस्तकबाल हमारे दोनों मेहमान अदीम नादा साहब का करेंगे। आप दोनों मिलकर, आज हमारे मेहमान हैं हमारे शहर में, आप दोनों मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे। ये इस्तकबाल इनकी पूरी टीम का है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश दादा महात्रे। और अब अंसार गुड्डू साहब हमारे इन दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। पहले रुपेश दादा महात्रे का इस्तकबाल करेंगे। पूर्व आमदार भिवंडी पूर्व रुपेश दादा महात्रे का इस्तकबाल करते हुए आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अंसार गुड्डू। हमारे अगले मेहमान युवा नेतृत्व एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी का इस्तकबाल करेंगे। अंसार गुड्डू साहब, इस्तकबाल की ये कड़ियाँ चलती रहेंगी। फिलहाल हमारे इन दोनों मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश दादा महात्रे साहब। आज के इस कव्वाली के प्रोग्राम में उपस्थित हमारे आदरणीय मेहमान आजिम नादा जी, सबसे पहले मैं आपका भिवंडी शहर में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, क्योंकि पिछले बार भी मैं था। और इस कव्वाली के आयोजक जो है हमारे गुड्डू अंसार गुड्डू जी और उपस्थित सभी भाइयों, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम भिवंडी में एक भाईचारे का जो नज़ारा है वो नज़ारा पेश करने का काम कर रहे हैं हमारे आजिम नादा जी और सभी उनके कलाकार। दोस्तों, मैं आपको इस माध्यम से एक आह्वान और विनती करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है कुछ वारदातों की वजह से हमारा शहर कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। मैं चाहूँगा कि अपना ये जो शहर है, ये भिवंडी शहर नहीं तो ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पर हमारे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो भाई है, हम सब लोग एक साथ अपने त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं। और इस मिनी हिंदुस्तान का भाईचारा जो है हम सबको बरकरार रखने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हम सब वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को मंदिर में जाना चाहिए, मुस्लिम भाइयों को मस्जिदों में जाना चाहिए, सिखों को गुरुद्वारे में जाना चाहिए, ईसाइयों को चर्च में जाना चाहिए। लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब हिंदुस्तानी है, ये समझ के चलना है। देखो, हम अगर अपने इस महाराष्ट्र से कहीं बाहर जाते हैं तो जहाँ जाने के बाद वहाँ बोलते हैं कि हम महाराष्ट्र से है, हम यूपी से है, हम राजस्थान से, हम गुजरात से, हम जिस जगह से आते हैं वो जगह का नाम लेते हैं। लेकिन हम अगर हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर हमको कोई पूछता है
कि आप कहाँ से हो, तो हम बोलते हैं हम हिंदुस्तान से, इस भारत से, इंडिया से। और इस तरह का काम, ये भाईचारा और ये अपनी जो पहचान है, इस पहचान को इसी तरह से हम सबको रखना है और ये भाईचारा कायम रखना है। भाई साहब ने बोला कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का जो बात बताया, मैं तो कहूँगा कि आप गीता पढ़ो, आप गीता पढ़ो, हम कुरान पढ़ेंगे। आप गीता पढ़ो, हम पढ़ेंगे कुरान। मस्जिद में हो पूजा, मंदिर में हो आजान। ये भाईचारा हम सबको रखना है और निश्चित रूप से इस भिवंडी को साबित रखने का काम हम करेंगे। मैं हर वक्त बोलता हूँ कि ये भिवंडी शहर ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी आए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, लेकिन यहाँ रोजी रोटी देने वाला हमारा भिवंडी शहर है। और इस शहर की जो पहचान है, इसको हम बरकरार रखेंगे। इतना ही आज के समय में आपसे विनती करूंगा, आह्वान करूंगा और मेरे 2 शब्द खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर तुम खुदा को मानते हो तो कब्रिस्तान में जाना है, उसकी गहराई करीब करीब 4 फीट है। अगर तुम भगवान को मानते हो तो शमशान में जाना है, उसकी ऊंचाई सिर्फ 4 ही फीट है। तो फिर झगड़े क्यों? और आइए, युवा नेतृत्व हमारे साथ में एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी मौजूद है। 2 शब्द। और ये विलास पाटिल के साहबजादे हैं, यानी उनके बेटे हैं। जिन्हें नहीं मालूम है वो पहचान ले। सभी को नमस्कार। पहले तो अजीम नादा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भिवंडी शहर में। भिवंडी की हालात को लेकर मात्रे साहब ने कह ही दिया है, बट युवा होने के नाते एक ही कहूँगा, आज हम वो दौर में हैं जो दौर में सोशल मीडिया हमारे सामने है, हमारे सामने अखबार भी है, सब चीज़ें हमारे सामने हैं। इसलिए मैं विनती करूंगा सभी भिवंडी वासियों को, आंखें खोलकर हर चीज़ ध्यान रख कर कदम उठाइएगा। अजीम नादा साहब, आपको तो भिवंडी शहर के बारे में कुछ दिनों से हालात तो मालूम होंगे ही, बट आपके आज आ जाने से अजीम नादा साहब ने भिवंडी वासियों का किया है मन ताज़ा। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कोई भी गलत अफवाहों में ध्यान दीजिएगा नहीं, ऐसे ही भाईचारा रखिएगा, अमन रहेगा, शांति रहेगी। और शहर में जो कारोबार चलते आ रहा है, तकलीफ़ें उन लोगों को होती है जिनको किसी की फिक्र नहीं। तो चाय आ रही है। इस बीच हमारे कुछ मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मैं आमिर भाई को आवाज़ दूंगा कि मंच पर आए। आमिर भाई, साथ ही वसीम अंसारी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो मंच पर आए। इरफान हदीस अंसारी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। इरफान भाई, और हमारे बीच एडवोकेट शैलेश गायकवाड़ साहब हैं, उन्हें मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि मंच पर आए। साथ ही अंसार रोहित साहब को आवाज़ देता हूँ कि मंच पर आए। हसीन सिनेमा सबको पता है, उसका नया नाम PVR। नकीब भाई अपनी फैमिली के साथ आए हैं। मेरी नज़र पूरी बनी हुई है कौन कैसे आ रहा है, तो नकीब भाई को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो मंच पर आए। और अंसार भाई संभाल के, और अंसार रोहित साहब सबका इस्तकबाल करेंगे। हाँ जरूर। आज के हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। अंसार रोहित साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। हमारे सभी मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए हमारे बीच एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल है। शैलेश जी, हाँ, एडवोकेट शैलेश गायकवाड़ जी, वसीम भाई आवाज़ दे रहे हैं, साथ ही इरशाद भाई को आवाज़ दे रहा हूँ। आप दोनों मंच पर आ जाए। और यहीं से हम आगे गज़ल की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच मयूरेश जी मौजूद है। गज़ल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रुकना है। अंसार भाई एडवोकेट शैलेश गायकवाड़ जी का इस्तकबाल करेंगे, साथ ही इरशाद भाई का इस्तकबाल करेंगे, और यहाँ से अगला दौर शुरू होगा। बस चाय आ रही है, पी के गज़ल की शुरुआत करेंगे।
हाँ ये फूल दो ना। हमारे बीच जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ से जाओ ना। हमारे बीच इस्तकबाल कर रहे हैं अंसार गुड्डू साहब तारिक भाई का। उसके बाद इस्तकबाल करेंगे शैलेश गायकवाड़ साहब का। हाँ, नहीं। उसके बाद शैलेश गायकवाड़ साहब का इस्तकबाल करते हुए उनके बाद इरशाद भाई का इस्तकबाल करेंगे। हमारे बीच भूरा भाई यहाँ मौजूद है, उनका इस्तकबाल है। और अंसार गुड्डू साहब आपके एक मेहमान नेरुल से आए हैं, नेरुल से साकिब भाई अभी आए। साकिब भाई आप थोड़ा सा यहाँ आ जाए, अंसार गुड्डू साहब आपका इस्तकबाल करेंगे। दोस्तों 5 मिनट बैठ जाए, अजीम भाई थोड़ा रेस्ट करे, 5 मिनट में आ जा रहे ऊपर। साकिब भाई इधर आओ ना, इधर। ये हमारे मेहमान हैं, बहुत पुराने साथी है, ये नेरल से चल के आए अपने कव्वाली के लिए। ये बड़ी बात है ना, भिंडी वाले नहीं आ पाते लेकिन नेरल से आ गए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात। इनका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया अंसार भाई। हमारे बीच इनायत साउंड से शहजादे साहब को मैं आवाज़ देता हूँ कि मंच पर आए। शहजादे साहब, और आज का ये पूरा प्रोग्राम लाइव हो रहा है अशरफी वीडियो से, तो जिम्मेदार उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मंच पर आएँ। जी जी, आप मंच पर आइए, आ जाइए। हाँ, बस चाय पीकर गजल का दौर शुरू कर रहे हैं। हाँ अच्छा, शाम गज़ल है तो कव्वाली तो हो चुकी, थोड़ा सा गज़ल भी हो जाए, उसके बाद फिर गज़ल, शाम गज़ल के साथ साथ कव्वाली भी हो जाएगी। रेहान डिवाइस चैनल से रेहान को आवाज़ दे रहा हूँ कि यहाँ आ जाए। रेहान भाई, ये रेहान मैं साबू भाई से गुजारिश करूँगा फ़खरे आलम को स्वागत कर दें, फ़खरे आलम खान साहब का। साबू अंसारी साहब, खान फ़खरे आलम जो है नाजिम में, आज के नाजिम है और पूरा कव्वाली अच्छा चला है, मैं उनका सत्कार कर रहा हूँ यहाँ पे। साबू अंसारी साहब, फ़खरे आलम खान साहब का। मेरा पीर भाई है ये। हाँ पीर भाई, माशा गरीब नवाज, हम लोग छठी में एक साथ। देखो अजीम नाजा के पीर भाई यहाँ पे है, अतीक भाई, ये हमारे मुर्गे वाले भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। अतीक भाई, अजीम भाई जरा धमाधम मचा दो, अभी लास्ट हो रहा है। हाँ, इरफान अंसारी साहब, हमारे वसीम अंसारी साहब बैठे हैं, ये 2 जिम्मेदार हमारे सरपरस्त हैं आज के, जो इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको। आज जो हो रहा है ना, ये इनकी वजह से हो रहा है। सब भिवंडी की होटल बंद हो चुकी है, खाली एक होटल चालू, इंशाल्लाह थोड़ा सा पढ़ के ख़त्म करेंगे अपन।